Hi friends, this is Dr. Imran Khan. As you know that I am a sexologist working here in Gurgaon, Haryana, India. And you know that we speak on different topic of sex and the topics which are directly related to your genital sex life and sex hormones as well. Today my topic is phimosis. तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली फिमोसिस क्या है और फिमोसिस के साथ ही मैं कवर करूँगा पैराफिमोसिस क्या है। ये कहीं दोनों रिलेटेड प्रॉब्लम है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन फिमोसिस नाम की बीमारी से गुजर रही है। या तो ज्ञान पूरा नहीं है, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो लोग परेशान हैं, नुकसानात को उठा रहे हैं और सही इलाज की तरफ अप्रोच नहीं कर पाते। ये कुछ गलत फहमियाँ मार्केट में हैं, कुछ ऐसी बातें फैली हुई हैं कि जिससे लोग परेशान हैं और डिस्कस नहीं कर पाते। तो आज हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि फिमोसिस क्या है और इसको ठीक कैसे किया जाए। देखिए, याद रखिए कि फिमोसिस बेसिकली कहते किसे हैं उसको समझिए। पहले आपके लिंग के ऊपर कुदरत ने एक स्किन का एक पूरी तरह से कवर बनाकर भेजा है। अब इस कवर को बनाने की वजह क्या है ये एक अलग डिस्कशन है, लेकिन यह हमारा टॉपिक है कि ये कवर जो होता है, ये स्किन जो जिसे हम फोर स्किन ऑफ द पेनिस बोलते हैं, ये फोर स्किन इस पेनिस के अगले पार्ट को जिसे हम ग्लॉन्स पेनिस बोलते हैं, ये जो पेनिस का आपका कैप है, इस कैप को कवर करके रखती है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कुदरती तौर पर ये स्किन लचीली होती है और ये टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव कर सकती है। कुछ केसेस में ये स्किन आगे पीछे मूव नहीं करती, कुछ केसेस में ये स्किन आगे पीछे मूव नहीं करती। आपके पेनिस का जो कैप है वो बाहर नहीं आता। इस पेनिस के बाहर ना आने को, स्किन के आगे पीछे मूव ना करने को ही फिमोसिस बोलते हैं। 3 साल से लेके 7 साल तक के बच्चों में ये कॉमन होता है, आम तौर से मिलता है, लेकिन 7 साल की उम्र तक आते आते कुदरती तौर पर अपने आप ही ये ठीक हो जाता है और स्किन इतनी लचीली हो जाती है कि इजीली आगे पीछे मूव कर सके, इजीली आगे पीछे मूव कर सके, ये इस काबिल हो जाती है। लेकिन अगर 7 साल के बाद ऐसा नहीं होता है तो अब ये कॉज ऑफ कंसर्न बन जाता है। अब जरूरी है कि इस बच्चे को एक मेडिकल ट्रीटमेंट दिलाया जाए और केस को समझा जाए कि क्या हो रहा है, ये क्यों जरूरी है, ये जानिए। फिमोसिस से क्या नुकसान हो सकते हैं, इस स्किन के ऊपर नीचे ना होने से क्या नुकसान हो सकते हैं, उसे समझिए। उससे पहले मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट बताता हूं कि फिमोसिस की कैटेगरीज क्या है, मतलब कितने तरह का फिमोसिस हो सकता है। ये बताने से पहले कि इससे कौन कौन सी परेशानियां एक मर्द को, एक लड़के को फेस करनी पड़ती है, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा ये कितने तरह का होता है। देखिए, आम तौर से आम जबान में मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आई ऑलवेज कीप माई लैंग्वेज वेरी सिंपल फॉर लेमैन, कि आप इजीली समझ सकें कि टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मैं अपनी ज़बान में 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूं फिमोसिस को, यानी कि 3 तरह के फिमोसिस होते हैं जो जनरली हम क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के साथ देखते हैं। एक केस होता है जिसे मैं कहता हूं माइल्ड फिमोसिस। माइल्ड फिमोसिस ये होता है कि जब आपका पेनिस ढीली अवस्था में है, ये ढीला पड़ा हुआ है, तो आप इस स्किन को पीछे खींच सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं बिना किसी बड़े डिस्कम्फर्ट के। लेकिन अगर यही लिंग तनाव में आ जाए, पूरी तरह से इरेक्ट हो जाए, अब ये स्किन पीछे नहीं जाती, अब ये स्किन पीछे नहीं जाती, ये थोड़ी पीछे जाती है। अब हम इसको बोलेंगे माइल्ड केस ऑफ फिमोसिस। दिस इज अ माइल्ड केस ऑफ फिमोसिस। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट फिमोसिस। देखिए, मेडिकल बुक्स में इसको अलग अलग तरह से ग्रेड 0 to 4 किया गया है। मैं वो ग्रेडिंग आपको नहीं समझा रहा, बिकॉज यू आर नॉट डॉक्टर एंड यू आर नॉट देयर टू लर्न साइंस। यहां सिर्फ हमें सब्जेक्ट को समझना है, बात को समझना है। तो बेसिकली ये माइल्ड फिमोसिस हुआ। अब दूसरा ग्रेड होता है मॉडरेट फिमोसिस। मॉडरेट फिमोसिस क्या होता है? देखिए, माइल्ड था कि जब पेनिस ढीला है, स्किन आगे पीछे जा रही है। अब मॉडरेट में क्या होता है कि अब ढीले पेनिस में भी, इस शिथिल अवस्था में भी आपकी स्किन पीछे नहीं जाती, आप इसे ताकत से थोड़ा खींचते हैं, चली जाती है, लेकिन ये आपके पेनिस पे आगे आके अटकती है और आपको डिस्कंफर्ट और परेशानी शुरू हो जाती है। इसे हम बोलते हैं मॉडरेट फिमोसिस। अगला है सीवियर फिमोसिस। तीसरा है सीवियर फिमोसिस। सीवियर फिमोसिस क्या होता है वो समझिए। आपका पेनिस ढीला है,
अब ये स्किन ताकत लगाने के बाद भी पीछे नहीं जाती। आप कितनी भी कोशिश करें ये नहीं जाती। आपको कोशिश करनी भी नहीं चाहिए इस केस में, क्योंकि अगर आपने बहुत फोर्स के साथ फोर्सफुली इसको पीछे किया तो ये रप्चर हो जाएगी, ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी, सीवियर ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। इसे हम बोलते हैं सीवियर फिमोसिस। अब समझिए फिमोसिस से क्या परेशानियां हो सकती हैं। इसे भी मैं 3 कैटेगरी में तोड़ता हूं। पहली परेशानी होती है पेशाब से जुड़ी परेशानियां। क्या? आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो सकती है, यूरिन पास करने में पेन हो सकता है, आपको यूरिन ड्रॉप करके आ सकता है, यानी कि अच्छी खासी डिस्कंफर्ट पैदा हो सकती है यूरिनेशन में। दूसरी प्रॉब्लम जो इससे होती है, जो बहुत कॉमन है, वो है इन्फेक्शन का होना। देखिए, आपके पेनिस के इस कवर में ये जो खाल है, ये जो स्किन है, ये जो फोर स्किन है, इसके नीचे जो ये ग्लॉन्स पेनिस है, यहां पे आपकी स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड लगे हुए हैं। वो ग्लैंड एक तरह का चिपचिपा कुछ सिक्रीट करते हैं, जिसे स्मैग्मा बोलते हैं। ये चिपचिपा फ्लूइड यहां इकट्ठा हो जाता है, ये बनता रहता है। जिन लोगों की ये स्किन नहीं होती या जिन लोगों की इजीली आगे पीछे हो जाती है, वो इसको डेली क्लीन कर लेते हैं तो वो उनको नहीं दिखता है। लेकिन जिन लोगों की स्किन में ये प्रॉब्लम होती है, फिमोसिस हुआ करता है, वो इसकी सफाई नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है। नंबर 2, अब आप यूरिन पास करते हैं तो यूरिन की कुछ ड्रॉप्स भी उसके अंदर रुक जाती हैं। आपको कोई सेमाइनल डिस्चार्ज होता है, आपका सीमेन बाहर होता है, वो भी अंदर रुक जाता है। नतीजा गंदगी का और इसके अंदर इंफेक्शन का बढ़ते चले जाना। इसका नतीजा क्या होगा कि अंदर की स्किन और खराब, बेलेनाइटिस के अलावा और कुछ और तरह के इन्फेक्शन अंदर की तरफ होने शुरू हो जाते हैं। और ये इन्फेक्शन जो यहाँ स्किन पर जमा हुआ है अंदर, ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट से होता हुआ यूरिथ्रल ओरिफिस, जो ये पेशाब का रास्ता, इससे अंदर भी चला जा सकता है। नतीजा अंदर जाकर आपके किडनीज को, आपके यूरिनरी ब्लडर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये है इन्फेक्शन जो इससे जुड़ी कंडीशन हो सकती है। तीसरी कैटेगरी जो फिमोसिस से क्रिएट होती है, वो सेक्स प्रॉब्लम है। क्लिनिकली ये मैंने बहुत बार देखा है कि फिमोसिस के केसेस में प्रीमेचर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन, और यहां तक कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। और ये भी हमने देखा है कि छोटी उम्र से ही अगर इसका इलाज ना किया जाए तो पेनिस का साइज भी पूरी तरह डेवलप नहीं होता। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फिमोसिस कोई मामूली चीज नहीं है, इसको अवॉइड नहीं करना है, इसे मामूली जान के सबके साथ होगा, नहीं छोड़ना है, समझना है। अब आइए इसके इलाज की तरफ। जितनी भी ये बातें मार्केट में हैं कि स्किन को खींचना चाहिए, सेंसिटिविटी रिडक्शन ट्रीटमेंट है, कुछ स्टेरॉयडल क्रीम है, कुछ तेल है, कोई चिकनी चीज है, इसे लगा के आगे पीछे करेंगे, ये बहुत कम केसेस में, या यूं कहिए जो मैंने कहा था माइल्ड फिमोसिस के केसेस में फायदेमंद हो सकते हैं। जो माइल्ड केसेस ऑफ फिमोसिस हैं, वहां कुछ स्टेरॉयडल क्रीम या कुछ और इस तरह के ऑयल आते हैं जो मेडिकेटेड ऑयल हैं, जो यूनानी आयुर्वेदिक मेडिसिन में अवेलेबल हैं, जिनसे इस तरह के लोगों को फायदा हो सकता है। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर फिमोसिस, जो शुरू में याद कीजिए मैंने 3 तरह के फिमोसिस बताए हैं, वहां पर इस तरह की कोई दवा आमतौर से हमारे तजुर्बे में काम नहीं करती है। क्लेम चाहे कितने बड़े बड़े हों, लेकिन वो काम नहीं करती, हमने नहीं देखा, ना ही इस तरह की कोई रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अब देखिए, क्लेम करने के लिए और कुछ भी कह देने के लिए तो सभी कुछ है, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी दावा कर सकता है, पर क्या आपको लगता है कि हर दावे पे आपको अमल करना चाहिए? आपकी सेहत का मामला है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं ही इसलिए कि आपकी जेन्युइनली साइंटिफिकली मदद कर सके। तो ये जो 2 केसेस हैं, मॉडरेट और सीवियर फिमोसिस, इनका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। अच्छा, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे आ चुकी है। आज ऐसे ऑपरेशन आ गए हैं, ऐसे मेथड्स आ गए हैं कि जिनके अंदर आपको कम से कम ब्लीडिंग होती है, कम से कम टाइम लगता है और कम से कम रिकवरी पीरियड होता है। यानी कि आज के वक्त में, इस दौर में, फिमोसिस का इलाज जो सर्कमसिशन हम जिसे बोलते हैं, सर्कमसिशन कई कैटेगरी की होती है और ये आपका सर्जन डिसाइड करता है कि सर्कमसिशन करना है, फ्रेनुलोप्लास्टी करना है, माइल्ड सर्कमसिशन करना है, पार्शियल सर्कमसिशन करना है, कई तरह के प्रोसीजर हैं। लेजर टेक्निक भी है, नॉन लेजर टेक्निक्स भी, ZXR टाइप की टेक्निक्स भी हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंटल टाइप की टेक्नोलॉजीज मौजूद है। यानी कि अगर मैं अपनी जबान में कहूं तो नेल काटने जैसी ये सर्जरी है, इतनी आसान, इतनी सिंपल,
और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं, एक्सेप्ट ये कि आपका सर्जन आपको अच्छी तरह से हाइजीनिकली ट्रीट करे। तो इसको समझिए, ये छोटी बात नहीं है। फीमोसिस को नज़र में रख के चलिए। अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो शर्माइए मत, झिझकिए नहीं। आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत, आपकी पूरी एंटायर सेक्स लाइफ और अदर हेल्थ का सवाल है। आइए अब साथ साथ में पैराफिमोसिस को भी समझते चलते हैं। जैसे मैंने कहा था कि पैराफिमोसिस भी मैं इसके साथ इंक्लूड करूंगा। पैराफिमोसिस बेसिकली क्या है समझिए। ये जो आपकी फोर स्किन है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं लगातार, ये फोर स्किन जब टाइट होती है और किसी भी वजह से फोर्सफुली आप इसको पीछे खींच दें, मसलन आप मैस्टरबेट कर रहे थे, जो नहीं करना चाहिए, मैं मैस्टरबेशन के खिलाफ हूँ। आपने मैस्टरबेशन के दौरान फोर्सफुली स्ट्रोक दिया, ये पीछे चला गया, या आप सेक्स कर रहे थे, वहाँ ये स्किन फोर्सफुली पीछे चली गई, या किसी और वजह से, किसी इंजरी की वजह से, किसी चोट की वजह से ये स्किन टाइट फोर स्किन जो होती है, जो अंदर टाइट, जो सीवियर टाइप का मैंने आपको बताया था ना फीमोसिस होता है, जैसे ये स्किन पीछे जाती है, ये आपके पेनिस जो कैप है इसकी रूट पर जाकर इकट्ठी हो जाती है, उसकी रूट पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। और चूंकि ये टाइट होती है तो इस तरह से आपके पेनिस कैप को स्ट्रेंगुलेट कर लेती है, यानी कि इसको दबा लेती है। जैसे एक हम रबर बैंड से अगर अपने फिंगर पर रबर बैंड चढ़ाते चले जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बहुत टाइट हो जाएगा, और बहुत टाइट होने से क्या होगा कि यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा। जब ये ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, फौरन आपके पेनिस की तरफ ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और आपका ये पेनिस का अगला पार्ट खतरे में आ जाएगा। याद रखिए, अगर ऐसा आपके साथ हो जाता है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसे लापरवाही में, घरेलू इलाज के चक्कर में हरगिज ना पड़े। किसी से कहे कि जी फला कोई आए कहे कि ये ऑयल लगा के इसे नीचे कर लो, ज़रा बर्फ़ लगा लो, ज़रा इस पर कोई तेल लगा लो, कोई क्रीम लगा लो, कोई स्टीरॉयडल क्रीम लगा लो, हरगिज़ नहीं। ये आपके पेनिस को परमानेंट भी ख़राब कर सकता है और आप हमेशा के लिए नामर्द हो सकते हैं। तो याद रखिए, ये मेडिकल इमरजेंसी है। फ़ौरन आप अपने नियर बाय किसी भी हॉस्पिटल को अप्रोच करें। आपके इस स्किन को काट कर फ़ौरन निकालना होता है, नहीं तो हमेशा के लिए आपका पेनिस ख़राब हो जाएगा, जो कभी किसी भी दूसरी दवा से फिर ठीक नहीं होगा। तो ये पैराफिमोसिस बताना मेरी जिम्मेदारी समझ रहा था मैं साथ साथ आपको, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसीज हम बहुत देखते हैं और बताना ज़रूरी इसलिए था कि इसमें भी लोग घरेलू इलाज के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक लड़के को, एक हमारे पेशेंट था, उसके सामने उसको इसी तरह मैस्टरबेट करते हुए पैराफिमोसिस हुआ और वो यूट्यूब पर जाकर ये तलाश कर रहा था पैराफिमोसिस का घरेलू नुस्खा क्या है। तब तक क्या हुआ, रात गुजर चुकी थी, उस रात तक उसका पेनिस पूरा सूज के मोटा हो गया और आप हैरत करेंगे कि उसके पेनिस के अंदर अंदरूनी तौर पर ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से गैंग्रीन बनना शुरू हो गया, सेल डेड होना शुरू हो गए थे। फिर उस कंडीशन में वो मुझे मिला तो मैंने इमरजेंसी में उसको हॉस्पिटल भेज के करा। उसके बावजूद भी उसके इरेक्शन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, जो मैं समझता हूँ परमानेंट है, दवाइयों से शायद पूरी तरह ठीक ना हो। तो इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से आज ही मिलिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अपने दिमाग से ना सोचिए कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा, मैं सर्जरी कराऊंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं मुझे ये नुक्स, इस तरह की गलतफहमियों में ना पड़िए। डॉक्टर्स हैं ही इसलिए कि आपकी हेल्प करें। मुझे उम्मीद है कि मैंने वीडियो को शॉर्ट किया है, लेकिन तकरीबन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें फीमोसिस से जुड़ी आपको बता दी हैं। अब मौका हुआ, कभी फिर मौका हुआ, टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आपके लिए इस पर और डिटेल वीडियोस कर सकता हूँ। आप कुछ भी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके लिखिए, कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जा सके। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि हर क्वेश्चन को आंसर किया जा सके, इतनी जिम्मेदारियों के बीच ये पूरी टीम हमारी काम कर रही है, लेकिन आप लोगों के सवालात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपकी मोहब्बत से ही सब कुछ चल पा रहा है और सब कुछ हो पा रहा है। तो कोशिश तो यही रहती है। हालांकि मैं आप ही की तरह इंसान हूँ, थक भी जाता हूँ, परेशान भी होता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना मुमकिन हो सके अपनी पूरी एफर्ट्स लगा के आपके सवालों के जवाब दिए जा सकें और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।